स्वामी विवेकानंद भारत यात्रा के दौरान हिमालय, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान होकर गुजरात पहुंचे। वहां उन्हें कई तरह के अनुभव हुए। गुजरात में वे कई जगह गए। लिमड़ी में कुछ दिन बिताकर स्वामी जी ने वहां से जूनागढ़ की यात्रा की। ठाकुर साहब यानी लिमड़ी के महाराजा ने उन्हें विभिन्न स्थानों के अपने मित्रों के नाम परिचय पत्र लिखकर दिया। इन पत्रों के सहारे उन्होंने जूनागढ़ के मार्ग में भावनगर और सीहोर को देख लिया। जूनागढ़ आकर वे उस राज्य के दीवान श्रीयुत हरिदास बिहारीदास देसाई के घर ठहरे। स्वामी जी के वार्तालाप एवं व्यवहार से दीवान जी इतना मोहित हो गए थे कि वे नित्य तीसरे पहर राज्य के उच्च पदाधिकारियों के साथ स्वामी जी के पास बैठकर देर रात तक धर्म चर्चा किया करते। स्वामी जी भी इनके प्रति विशेष श्रद्धावान थे और दोनों में इस प्रकार जो मित्रता स्थापित हुई थी वो आजीवन बनी रही। अमेरिका से भी स्वामी जी उन्हें नियमित रूप से अनेक तथ्यपूर्ण पत्र लिखा करते थे। जूनागढ़ में इन सारी विचार गोष्ठियों में बातचीत के क्रम में धर्म के साथ अनेक सांस्कृतिक विषय में बोलते थे। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत ज्वलंत भाषा में वे इतिहास द्वारा स्वीकृत तथ्यों के सहारे प्रमाणित करने लगे कि भारतीय भावधारा ने किस प्रकार पश्चिमी जगत में फैलकर उसके धर्म को रूपांतरित किया है। मध्य और पश्चिम एशिया ही इस आदान प्रदान का मुख्य क्षेत्र था। उन्होंने दिखा दिया कि सनातन धर्म कितना प्राचीन, कितना उदार एवं कितना शक्तिशाली था। कितनी ही विभिन्न सभ्यताओं ने इस भावधारा का अनुसरण कर अपना अस्तित्व प्राप्त किया है। दीवान के ऑफिस के मैनेजर श्रीयुत C.H. पंड्या ने उस समय की बातों का स्मरण कर लिखा था। जूनागढ़ में हम सभी स्वामी जी के निश्चल भाव, आडंबर शून्यता, विभिन्न कलाओं और विज्ञानों के गहन ज्ञान, उदार विचार, धर्म प्राणता, मर्म स्पर्शी वाक कला और विलक्षण आकर्षण शक्ति से मुग्ध हो गए थे। इन सब गुणों के अतिरिक्त उनकी संगीत में असाधारण क्षमता तथा भारतीय कला की समस्त विधाओं में पारदर्शिता थी। अरे वे तो पाक कला में भी कुशल थे और बहुत बढ़िया रसगुल्ले बनाते थे। हम सभी उनके अनुरागी हो गए थे। वस्तुतः जूनागढ़ में उन दिनों स्वामी जी के व्यक्तित्व का एक ऐसा अपूर्व विकास हुआ था जो लगता है कि आदर्श की दृष्टि से प्रायः संपूर्ण था। निश्चय ही उनका विराट व्यक्तित्व इसकी अपेक्षा भी विशाल और वैचित्र्यमय था। फिर भी हमें लगता है कि जूनागढ़ में उनकी असाधारण प्रतिभा कारगर ढंग से पूर्ण विकास की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी। वराहनगर में उन्हें अपने अध्ययन आदि में लीन एवं तपस्वी मार्गदर्शक के रूप में देखा था। हिमालय में उन्हें हमने सत्यदृष्टा ऋषि के रूप में देखा है। अलवर में उनका गुरुभाव प्रस्फुटित हुआ था। खेतड़ी में वे धर्म जीवन के साथ पाश्चात्य विज्ञान का समन्वय करने में तत्पर दिखाई पड़ते हैं। जूनागढ़ में वे ये सब तो हैं ही, इनके अतिरिक्त उन्हें हम भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अग्रदूत के रूप में पाते हैं। पूर्व और पश्चिम के आदान प्रदान का इतिहास बताकर, संस्कृति के विजय अभियान की गाथा सुनाकर वे अब श्रोताओं को मोह लेते हैं। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण के जीवन का वृतांत सुनाकर भारतीय आध्यात्म की चिर नवीनता और अमरता प्रमाणित करते हैं। हम समझ सकते हैं कि अन्य स्थानों की भांति जूनागढ़ में भी उनके गुणग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और यहाँ पुरातन पंथी पंडित तथा नवीन पंथी शिक्षित समाज के सभी लोगों ने उनके उदार धर्म भाव, गहन देश प्रेम, अगाध पांडित्य, तेजोमय भाव प्रकाश इत्यादि से आकृष्ट होकर एक नई प्रेरणा पाई थी। किंतु सहज ही सफलता की प्राप्ति होने पर भी वे संतुष्ट होकर बैठे नहीं रह सके। सुदूर की पुकार उन्हें अन्यत्र ले चली। सुविख्यात गिरनार पर्वत जूनागढ़ शहर से 2 मील दूर पर स्थित है। ये स्थान हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन सभी संप्रदायों की अति प्राचीन एवं पवित्र स्मृतियों और कीर्तियों अथवा खंडहरों को अपने सीने पर लिए सबके लिए आकर्षक हो गया है। यहाँ जगह जगह पर कई सुंदर मंदिर, मस्जिद और समाधि स्थल दिख पड़ते हैं, किंतु कीर्ति के स्मारक के रूप में खपड़ा खोदिया के नाम से अनेक गुफाएं अभी भी हैं। सांप्रदायिक उत्थान पतन के साथ साथ इन सब का विभिन्न युगों में विभिन्न संप्रदायों के मठों के रूप में निर्माण किया गया था। स्वामी जी ने इन सब का उत्सुकता पूर्वक दर्शन किया। वे पहाड़ की चोटी पर चढ़े,
इस मार्ग के अगल बगल अनेक मंदिर मिलते हैं। जिस शिलाखंड पर सम्राट अशोक ने अपने 14 अनुशासन खुदवाए थे वो भी दिखाई देते हैं। भवनाथ के नाम से विख्यात शिव मंदिर में सदैव अनेक सन्यासियों का आगमन होता है। ऊपर जाकर रास्ता बहुत संकीर्ण हो गया है। 1500 फुट ऊपर भैरव झंपा नामक एक जगह है। ऐसी जनश्रुति है कि वहां से कूदकर कई हजार फुट नीचे गिरकर अनेक लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए हैं। इसके और भी ऊपर 2370 फुट ऊपर किले की भांति दीवार से घिरे स्थान पर 16 जैन मंदिर मिलते हैं। यहाँ आकर स्वामी जी ने कुछ देर तक विश्राम किया और मंदिरों के अपूर्व शिल्प तथा तीर्थकरों की मणिरत्न विभूषित मूर्तियों का निरीक्षण किया। फिर और भी ऊपर 3300 फुट की ऊंचाई पर पर्वत शिखर पर चढ़कर उस क्षेत्र के दूर दूरांतर के मंदिर आदि से सुशोभित पवित्र स्थानों को देखकर उन्होंने तृप्ति पाई। उस शिखर से उतरकर दूसरे शिखर पर चढ़कर उन्होंने अवधूत दत्तात्रेय के चरणों के चिन्ह का दर्शन किया। उस शिखर के नीचे बहुत दूर तक फैली हुई शैल श्रृंखला देखी जा सकती है। निकट ही 4 अक्षर की विशिष्ट आकृति वाली या ब्रह्मा के कमंडल के आकार की एक झील भी पाई जाती है। सब कुछ विचार कर गिरनार पर्वत स्वामी जी को तपस्या के उपयुक्त मनोरम स्थान प्रतीत हुआ। इसके लिए उन्होंने एक निर्जन गुफा भी खोज ली और कुछ दिन वहां ध्यान में व्यतीत होकर फिर जूनागढ़ मित्रों के पास आ गए। फिर शीघ्र ही उन लोगों से विदा ली और कच्छ राज्य के उच्च पदाधिकारियों के नाम जूनागढ़ के दीवान जी द्वारा दिए गए परिचय पत्र लेकर उन्होंने कच्छ राज्य की ओर प्रस्थान किया। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहता है कि स्वामी जी तो सर्वत्यागी सन्यासी थे, फिर उन्हें हमेशा धनवान, शक्तिशाली और राजा महाराजाओं से दोस्ती करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें अनेक परवर्ती काल के एक कथन से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा था, जिसके हाथों में क्षमता, ऐश्वर्य एवं हजारों व्यक्तियों पर शासन करने की शक्ति रही है, उन लोगों को यदि मैं अपने भाव में भावित कर सकूं, तो मेरे जीवन का व्रत और अधिक सफल होगा। मात्र एक महाराजा को अपने मत में ला सकने पर मैं हजारों व्यक्तियों का उपकार कर सकता हूं। भुज पहुंचकर स्वामी जी राजा के दीवान जी के अतिथि बने। दीवान जी उनके अगाध पांडित्य, मनोहर व्यक्तित्व एवं अत्यंत दुरूह विषयों को सामान्य लोगों के समझने योग्य भाषा में व्यक्त करने की क्षमता को देखकर उनकी ओर आकृष्ट हुए। बहुत दिनों बाद भी ये सारी बातें दीवान जी को याद थीं। उन्होंने ये सारी बातें स्वामी जी के एक शिष्य को सुनाई थी। जूनागढ़ की ही भांति यहाँ भी दीवान जी के घर पर स्वामी जी को केंद्रित कर विचार गोष्ठी आयोजित होती। धर्म चर्चा के साथ ही शिल्प, कृषि, आर्थिक समस्या आदि की बातें भी आ जाती और स्वामी जी सबको समझा देते कि इन सब दिशाओं में भी भारत की उन्नति की आवश्यकता है तथा उसका उपाय भी भारत की क्षमता से परे नहीं है। गुणग्राही दीवान जी ने कच्छ महाराजा से स्वामी जी का परिचय करा दिया और महाराजा भी लंबे अरसे तक होने वाली चर्चाओं से विशेष आनंदित हुए। कच्छ की राजधानी भुज से लौटकर स्वामी जी फिर जूनागढ़ पहुंचे। वही मानो उस समय उनके काठियावाड़ भ्रमण का मुख्य केंद्र था। इस बार जूनागढ़ लौटकर उन्होंने कुछ दिन वहीं व्यतीत किए और फिर वेरावल एवं सोमनाथ बंदरगाह यानी पाटन सोमनाथ की यात्रा की। पाटन सोमनाथ ही पुराणों में प्रसिद्ध प्रभास तीर्थ है। सोमनाथ का मंदिर अनेक बार विधर्मियों के द्वारा विध्वस्त एवं भक्तों के द्वारा पुनर्निर्मित हुआ है। एक समय मंदिर में प्रचुर धन था। कहा जाता है कि देवोत्तर संपत्ति के रूप में 10,000 गांव मंदिर के व्यय के लिए रख छोड़े गए थे और 300 गायक उस मंदिर से जुड़े थे। इसी प्रभास क्षेत्र में आंतरिक कलह के कारण यदुवंश का विनाश हो गया और इस दुर्भाग्य के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक व्याध के तीर से विद्ध होकर योग मार्ग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। सोमनाथ के मंदिर का दर्शन करने के उपरांत स्वामी जी ने सूर्य मंदिर और रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया एवं त्रिवेणी संगम में स्नान किया। प्रभास में कच्छ के महाराज से उनकी पुनः भेंट और वार्तालाप आदि होने पर स्वामी जी के अगाध पांडित्य और विविध विषयों में नवीन एवं सरल ज्ञान को देखकर महाराजा ने कहा, स्वामी जी,
एक साथ कई पुस्तकों को पढ़ने पर जिस प्रकार मस्तिष्क चकरा जाता है, उसी प्रकार आपसे वार्तालाप करने पर मेरा मस्तिष्क कूल किनारा खो बैठता है। इतनी प्रतिभा का प्रयोग कहाँ, किस प्रकार होगा? कुछ एक अत्यंत आश्चर्यपूर्ण घटना के नहीं घटित होने तक आप रुकेंगे नहीं। महाराज ने उन्हें राज्य देखने के लिए निमंत्रित किया। प्रभास से थोड़े ही दिनों के बाद वे जूनागढ़ लौट आए और वहां कुछ दिन विश्राम करने के बाद पोरबंदर पहुंचे। पुराण प्रसिद्ध इस सुदामापुरी में आकर उन्होंने सुदामा जी के मंदिर में दर्शन किया। उस राज्य के राजा उन दिनों अल्पवयस्क थे, इसलिए दीवान श्रीयुत शंकर पांडुरंग राज्य का संचालन करते थे। स्वामी जी अखंडानंद की स्मृति कथा के मतानुसार स्वामी जी यहाँ शंकर पांडुरंग के घर में अतिथि थे। वे पोरबंदर यानी सुदामापुरी के शासक थे। स्वामी जी कहा करते थे कि उनके समान वेद का पंडित उन्होंने भारत में नहीं देखा। अथर्ववेद का भाष्य सहज प्राप्त नहीं होने से उन्होंने स्वयं भाष्य प्रकाशित किया। स्वामी जी इनसे संस्कृत में वार्तालाप करने का अभ्यास कर थोड़े दिनों में ही परिपक्व हो गए। दीवान जी उन दिनों वेद का अनुवाद करने में लगे थे। स्वामी जी के पांडित्य का परिचय पाकर इस कार्य में सहायता के बहाने ही विशेष अनुरोध कर उन्हें कुछ दिनों तक अपने घर में रखे रहे। वेद के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा और अनुराग के कारण स्वामी जी इस कार्य की ओर आकर्षित हुए। इसके अतिरिक्त वहाँ पाणिनि के पातंजल भाष्य को समाप्त करने का उन्होंने सुयोग भी पाया। शंकर पांडुरंग महोदय के परामर्श पर उन्होंने फारसी भाषा पर भी काफी अधिकार प्राप्त कर लिया। स्वामी जी की मेधा, उदारता और मौलिक विचारधारा का परिचय पाकर पांडुरंग जी ने कहा था, मुझे लगता है कि आप इस देश में कुछ अधिक नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपके लिए पश्चिमी देशों में जाना उचित है। वहाँ के लोग आपके विचारों एवं व्यक्तित्व की वास्तविक मर्यादा समझ पाएंगे। सनातन धर्म का प्रचार कर निश्चय ही आप पाश्चात्य संस्कृति को आलोक प्रदान कर सकेंगे। ये बातें सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वयं उनके मन में भी इस प्रकार की परिकल्पना प्रस्फुटित हो रही थी और इस अस्फुट इच्छा का आभास उन्होंने इसके पूर्व जूनागढ़ के पंड्या महोदय को भी दिया था। इन दिनों वे अपने भीतर एक विचित्र तरह की विकलता का अनुभव करते। उन्हें प्रतीत होता कि श्री रामकृष्ण ने एक बार जो बात कही थी, नरेन के भीतर ऐसी शक्ति है जिससे वो संसार को उलट पलट कर रख दे सकता है, वो वस्तुतः सच है। उन्होंने भारत के जितने स्थानों का भ्रमण किया था, जितने राज दरबारों या पंडितों के समाज में अपने वक्तव्य आदि दिए थे, सर्वत्र ही लोगों को ऐसा अनुभव हुआ था कि वे महाशक्तिधर महाप्राण पुरुष स्वदेश के कल्याण के लिए किसी एक स्थान में कोई एक विशेष कार्य करने के लिए भगवान के द्वारा मनोनीत हुए हैं। आध्यात्मिक पुनरुत्थान की बात ही उन दिनों उनके चिंतन का प्रथम और प्रधान विषय थी। उन्होंने कट्टर धर्मांधों की संकीर्णता और सुधारवादियों के भ्रम दोनों को ही देखा था और उन्होंने देखी थी साधारण जनों की ईर्ष्या परायणता, कलह विलगाव तथा लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्तता का अभाव, जिन सब ने पराधीन जाति के जीवन में प्रबल आकार धारण कर लिया था। भारत अपनी अंतर्निहित शक्ति के बूते पर तथा सनातन धर्म और आर्य संस्कृति के प्रभाव से अभूतपूर्व मान और ऐश्वर्य का अधिकारी हो सकता है। तथापि जो तथाकथित नेता और मुट्ठी भर भ्रांत समाज सुधारक हैं, वे अपने जीवन में अपने ही उपदेशों का प्रतिपालन करने से विमुख होकर व्यर्थ की बातों में दिन बिताते हैं। भारत अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को भूल गया है, ये देखकर स्वामी जी के प्राण रो उठते थे। जो उन्हें चाहते और श्रद्धा करते, उन लोगों से वे साफ साफ कहते थे, इस अवस्था का परिवर्तन अत्यावश्यक है। राजाओं, महाराजाओं और विभिन्न राज्यों के शासन अधिकारियों को वे अपना ये सिद्धांत सुनाते और उनकी प्रतिभा का परिचय पाकर वे उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनते। परंतु उन्होंने देखा कि इस नवीन वाणी को रूप आकार प्रदान करने के लिए उस समय भी कोई अग्रसर नहीं हो रहा है। कहीं मानो एक अभाव रह गया है, जिसके कारण आदर्श यथार्थ में परिणत नहीं हो पा रहा है। यही स्वामी जी के क्षोभ और चिंता का कारण था। इसके बाद मार्ग किधर है? स्वामी जी की चिंता इस समस्या के समाधान में ही लगी रही। स्वामी जी जब पोरबंदर में थे तब एक मजेदार घटना घटी। स्वामी त्रिगुणातीत उस समय पैदल तीर्थ दर्शन करते करते पोरबंदर में आकर अन्य कई सहयात्रियों के साथ ठहरे थे।
सहयात्री साधुओं की इच्छा थी कि वे लोग मरुतीर्थ हिंगलाज जाएंगे। वो स्थान काफी दूर था। पैदल रास्ता तय करना असंभव नहीं होने पर भी समय साक्षेप और अत्यंत कष्टमय मार्ग था। अतएव उन लोगों ने कराची तक जहाज से जाकर वहां से ऊंट पर चढ़कर हिंगलाज जाना ही उचित समझा। किंतु इतने पैसे कहाँ थे? सभी चिंतामग्न थे। तभी एक साधु ने कहा, दीवान जी के मकान में एक विद्वान परमहंस हैं। वे अंग्रेजी बोलते हैं और पंडितों के समाज में विशेष समादृत हैं। ये महात्मा संभवतः हम लोगों के लिए दीवान जी से कहकर रुपयों की व्यवस्था कर दे सकते हैं। तदनुसार छोटी सी साधु मंडली के आगे आगे स्वामी त्रिगुणातीत राजभवन की ओर चले। उस समय स्वामी जी महल के ऊपरी बरामदे में टहल रहे थे। इसी से दूर से ही उन्होंने साधु मंडली को देख लिया। इस दल में अपने गुरु भाई त्रिगुणातीत को देखकर विस्मित होने पर भी वे अत्यंत उदासीनता पूर्वक नीचे उतरकर अपने कमरे में बैठ साधुओं के आने की प्रतीक्षा करने लगे। द्वार पर नियुक्त पहरेदारों ने पहले उन लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया। अंत में परमहंस का दर्शन करने जाएंगे आदि कहकर त्रिगुणातीत ने एक अन्य साधु के साथ जाने की अनुमति पाई। स्वामी जी के कमरे में आते ही गुरु भ्राता को अचानक इस अप्रत्याशित स्थान पर देखकर वे अत्यंत आनंदित और आश्चर्यचकित हुए। इधर स्वामी जी ने दृढ़ स्वरों में कहा, इस प्रकार दूसरे लोग उनका पीछा करें, इसे वे पसंद नहीं करते। त्रिगुणातीत ने तब उन्हें बता दिया कि स्वामी जी के पोरबंदर में रहने की बात वे रंच मात्र भी नहीं जानते थे। हिंगलाज के दर्शनार्थी संगी साधुओं के अनुरोध पर अर्थ भिक्षा करने आकर दैव संयोग से भेंट हो गई है। इसके बाद स्वामी जी ने उन लोगों की याचना पूरी करने की व्यवस्था करने के बाद त्रिगुणातीत को सावधान कर दिया कि वे फिर उनके पीछे न चले। स्वामी जी से विदा लेकर त्रिगुणातीत अपने निवास स्थान हटकेश्वर मंदिर लौट आए। दूसरे दिन तड़के भोर में वे अन्यत्र जाने के लिए गठरी पोटली बांध ही रहे थे। उसी समय वहां आकर स्वामी जी उन्हें अपने निवास स्थान ले गए। त्रिगुणातीत की गठरी वे स्वयं ही ढोकर ले चले। वहां उन्हें 2 दिन रखकर विदा करते समय कहा, मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये समाचार मठ में खासकर अखंडानंद को किसी भी स्थिति में नहीं बताना। पोरबंदर में कुछ दिन और बिताकर अंत में स्वामी जी ने मित्रों से विदा ली और भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि द्वारका चले आए। प्राचीन कीर्तियों में से कुछ भी वर्तमान द्वारका में नहीं पाया जाता। जहां भगवान श्री कृष्ण का अट्टालिकाओं से सजा वो पौराणिक नगर था, वो आज अतल समुद्र के गर्भ में निमज्जित है। वे श्री शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित शारदा पीठ की ओर चिंताकुल हृदय से धीरे धीरे चल पड़े। मठ के महंत ने उनका सादर स्वागत किया। यादवों द्वारा अवस्थित उस प्राचीन महानगरी के अवशिष्ट एक हिस्से में स्थित उस मठ के एक नीरव कमरे में बैठकर स्वामी जी एकांत मन से भावी भारत के पुनरुत्थान के विषय में सोचने लगे और अपने मानस नेत्रों से भारत के समुज्ज्वल दैदीप्यमान भविष्य का चित्र देखते रहे। द्वारका और भेंट द्वारका के दर्शन के उपरांत वे कच्छ के महाराजा के आमंत्रण अनुसार फिर उस राज्य को देख आए। स्वामी जी के बार बार मना करने पर भी अखंडानंद को उनसे मिलने की इच्छा हुई। वे स्वामी जी की तलाश में निकल पड़े। स्वामी जी की तलाश में विभिन्न जगहों पर घूमने के बाद स्वामी अखंडानंद को बंधवा आने पर ज्ञात हुआ कि स्वामी जी वहां थे अवश्य, किंतु अभी वे जूनागढ़ में हैं। फिर जूनागढ़ पहुंचने पर उन्हें समाचार मिला कि स्वामी जी वहां से पोरबंदर होते हुए द्वारका धाम गए हैं। द्वारका से वे बेट द्वारका जाएंगे। उसी मार्ग से बेट द्वारका आने पर अखंडानंद ने सुना कि स्वामी जी ने पहले ही वेरावल में कच्छ भुज के राजा का आमंत्रण पाया था। उसी के अनुसार वे मांडवी चले गए हैं। मांडवी से स्वामी जी राजकीय गाड़ी से राजा के ही लोगों के साथ नारायण सरोवर गए और वहां से वे आशापुरी चले गए। उन्हें पकड़ पाने के लिए स्वामी अखंडानंद ने बहुत दिनों तक उनका पीछा किया, फिर भी वे सफल नहीं हुए। मांडवी आकर उन्होंने तय किया कि चाहे जैसे भी हो उनके पास पहुंचना ही होगा। अतएव हर प्रकार का कष्ट झेलते हुए वे स्वामी जी की खोज में शीघ्र ही आशापुरी आ गए। परंतु यहाँ आकर उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वामी जी उनके आने से पहले ही 100 मील दूर स्थित मांडवी की ओर चले गए हैं और अंत में मांडवी पहुँचने पर ये खबर पाई कि स्वामी जी एक भाटिया सेठ के घर में ठहरे हैं। तुरंत वहाँ जाकर उन्होंने स्वामी जी से भेंट की। स्वामी जी ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हुए कहा, क्यों रे गंगा, तू यहाँ कैसे आ गया? अखंडानंद ने अब तक जयपुर से मांडवी तक स्वामी जी के पीछे कैसे धावा किया सब कह सुनाया। सुनकर स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई।
दोनों व्यक्तियों ने एक साथ इसी मकान में कुछ दिन व्यतीत किए। इसी से कुछ दिनों बाद जब स्वामी जी ने उनसे खुले शब्दों में कहा, ओरे गंगा, मैंने अपना एक जीवन लक्ष्य निर्धारित किया है। तुम में से किसी के साथ रहने पर उसे कार्य में परिणित नहीं कर सकूंगा। देख, मैं दुष्चरित्र हो गया हूं, मेरा साथ छोड़ दो। यदि तुम दुष्चरित्र हो गए हो तो इससे क्या, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम्हारे चरित्र से उसका क्या संबंध, किंतु तुम्हारे कार्य में विघ्न बाधा उपस्थित नहीं करूंगा भाई। तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो गया था और वो लालसा भी पूरी हो गई। अब तुम अकेले जा सकते हो। दूसरे दिन ही स्वामी जी मांडवी छोड़कर भुज चले गए। इधर अखंडानंद अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए एक दिन और मांडवी में रहकर वहां गए। इससे स्वामी जी को ये विश्वास हो गया कि अखंडानंद उनकी स्वाधीनता में बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। इसी से दोनों व्यक्ति भुज में 2 दिन एक साथ बिताकर मांडवी लौटे और वहां एक पखवाड़े तक साथ साथ रहे। यथा समय स्वामी जी ने पोरबंदर के लिए प्रस्थान किया। इसके 5-7 दिनों बाद ही अखंडानंद भी वहां उनसे मिले। यहाँ भी कई दिन एक साथ परमानंद में व्यतीत हुए। इसी के बाद स्वामी अकेले जूनागढ़ चले गए। कच्छ राज्य में परिभ्रमण करने के समय की एक कहानी स्वामी जी ने कही थी। एक समय वे मरुभूमि होकर जा रहे थे। सूर्य देव आग बरसा रहे हैं और प्यास के मारे कंठ सूख रहा है। फिर कहीं भी जल या गांव घर का चिन्ह मात्र नहीं दिख रहा है। इस तरह कष्ट से चलते चलते अचानक उन्होंने देखा कि आगे पेड़, झाड़ियां और फूस से आच्छादित एक सुंदर गांव है और उस गांव में निर्मल जल से भरा हुआ एक सरोवर है। 2-4 डग जाने पर ही प्यास बुझ जाएगी। इसी आशा से वे जितना ही आगे बढ़ने लगे, वो मरुवाटिका भी जैसे उतनी ही दूर हटने लगी। किसी तरह भी दूरी कम नहीं हो पा रही थी। तभी उन्हें वेदांत का सिद्धांत स्मरण हो आया। जीवन इसी प्रकार की पहेली के पीछे चलने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अपूर्व माया का कैसा इंद्रजाल है। इसके बाद भी उनकी आंखों के आगे बार बार निहारिका का आगमन होता रहा, परंतु वे फिर विभ्रांत नहीं हुए। उस समय उनके ज्ञान नेत्र का उन्मीलन हो गया था। वे सत्य का साक्षात्कार कर चुके थे। जूनागढ़ के बाद स्वामी जी का परवर्ती दर्शनीय स्थान था पालीटाना। यही जैनों का पवित्र स्थान शत्रुंजय पर्वत स्थित है। पर्वत पर हनुमान जी का एक मंदिर भी विराजमान है। इसके अलावा हेंगर नामक एक मुसलमान साधु का समाधि स्थल भी यही है। शत्रुंजय पर्वत से इन सभी आकर्षक दृश्यों का अवलोकन कर पुरातन भारत की आश्चर्यकारक गरिमा का स्मरण कर स्वामी जी का हृदय एक साथ ही आनंद और गहन चिंता से भर उठा। इस लुप्त गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का क्या उपाय है? चिंतामग्न हृदय से पर्वत शिखर से उतरकर वे पालीटाना के मंदिर आदि का दर्शन करते करते अपने गंतव्य पथ पर चढ़ चले और कभी पैदल कभी ट्रेन से चलकर नाडियाड स्टेशन पहुंचे। नाडियाड से वे बड़ौदा आए। वहां गायकवाड़ राज्य के दीवान श्रीयुत मणिभाई के यहाँ आतिथ्य ग्रहण किया। बड़ौदा से स्वामी जी ने 26 अप्रैल को श्रीयुत हरिदास बिहारीदास को लिखा था, आपके मित्र मणिभाई ने मेरे लिए सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। जहां तक उनके सत्संग का प्रश्न है, केवल मैं उनसे 2 बार मिला। एक बार 1 मिनट के लिए और दूसरी बार ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए, जब उन्होंने यहां की शिक्षा पद्धति पर बातचीत की। पुस्तकालय और रवि वर्मा के चित्र तो खैर देख ही लिए। यहां केवल यही दर्शनीय वस्तुएं हैं। अतः आज शाम को मैं बंबई जा रहा हूं। बड़ौदा छोड़ने के बाद स्वामी जी मुंबई और पुणे होकर गर्मी के दिनों में महाबलेश्वर चले गए। उनका गुजरात भ्रमण समाप्त हुआ। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।